अगर आप क्रेटा का हाल ही में लॉन्च हुआ फेसलिफ्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि इसका कौन सा वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट रहेगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। इस गाड़ी को बेसिकली 7 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है ई, उसके ऊपर EX, फिर S वेरिएंट, मिड वेरिएंट S ऑप्शनल, उसके ऊपर SX वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट SX टेक या फिर टेक्नोलॉजी जो भी कहना चाहो, और टॉप वेरिएंट है SX ऑप्शनल। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट ई के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस में मिल जाता है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता किसी भी तरह का। ये जो प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इंट्रोडक्टिव प्राइसेस हैं। हो सकता है 1-2 महीने बाद अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्राइसेस थोड़े बढ़ चुके हों। चलिए अब देख लेते हैं कि बेस वेरिएंट ई में फीचर्स के नाम पर क्या कुछ मिल जाता है। 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं कवर के साथ में, आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, LED पोजिशनिंग लैंप्स, LED हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, रियर हॉराइजन LED लैंप्स, बॉडी कलर ORVMs मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट्स दी गई हैं, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट, डोर स्कफ प्लेट्स, एयर कंडीशनर, कीलेस एंट्री विद फोल्डेबल की, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, रियर AC वेंट्स, टाइप C USB चार्जर, एक आगे और पीछे 2 पोर्ट मिल जाते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, चारों विंडोज में आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं, इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, पैसेंजर वैनिटी मिरर, रूम लैंप, डिजिटल क्लस्टर विद कलर TFT मिल जाती है आपको MID में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, रियर पार्किंग सेंसर्स और मैनुअल डे नाइट IRVM जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। भाई ये बेस वेरिएंट ही है ना, मतलब फीचर्स तो इसमें लगभग सब कुछ दिए हुए हैं। जरूरत के सभी फीचर्स तो आपको बेस वेरिएंट में मिल जा रहे हैं। 60:40 स्प्लिट रियर सीट ये बेस वेरिएंट का फीचर है ही नहीं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ये भी बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। कीलेस एंट्री, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स, टाइप C पोर्ट दिया हुआ है, आगे एक पीछे 2, टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, चारों में पावर विंडोज हैं। खैर इतनी महंगी गाड़ी होना भी चाहिए। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जा रहा है। मतलब इतने सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में मिल जा रहे हैं जो आमतौर पे किसी गाड़ी के बेस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलते। हाँ, बस इस वेरिएंट में अभी तक म्यूजिक सिस्टम नहीं है किसी भी तरह का। बाकी अगर हम सेफ्टी की बात करें तो वो भी यहाँ पर फुली लोडेड दी गई है। ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, 3-point सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। बाकी वेरिएंट्स के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसका बेस वेरिएंट ही मेरे को एकदम परफेक्ट लग रहा है। सब कुछ तो है उसमें, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम नहीं है। बाहर से डलवा लो, 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो आपको महंगे से महंगा लगे वो डलवा लो। बढ़िया टंच गाड़ी, पेट्रोल 11 लाख में, डीजल आपको 12.5 लाख रुपए में मिल जा रही है एक शोरूम। बढ़िया तो है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड बेस वेरिएंट है EX, इस वेरिएंट में भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी नहीं है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट आपको बेस वेरिएंट ई के मुकाबले पेट्रोल इंजन में 1,18,000 रुपये महंगा मिलता है और डीजल इंजन में 1,23,000 रुपये महंगा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1.25 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पर क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है सेकंड बेस EX वेरिएंट में बेस वेरिएंट के मुकाबले। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिए गए हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे थे, मैप लैंप्स मिल जाते हैं। अभी तक एक रीडिंग लैंप मिल रहा था, वो भी बिल्कुल सेंटर में, मतलब पीछे की तरफ को, यहाँ से आपको मैप लैंप भी मिल जाता है। सनग्लास होल्डर, 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में, ब्लूटूथ दिया गया है, आगे और पीछे स्पीकर्स दिए गए हैं ट्विटर्स के साथ में, वॉइस रिकॉग्निशन और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑडियो और ब्लूटूथ को कंट्रोल करने के लिए। बस यही कुछ फीचर्स हैं जो आपको 1.25 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.25 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पर आपको मोटे मोटे सिर्फ 3 फीचर्स काम के मिल रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, म्यूजिक सिस्टम जिसमें टच स्क्रीन है, आगे पीछे स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स हैं और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं 1.25 लाख रुपये में। अगर आप इन तीनों चीज़ों को आफ्टर मार्केट डलवाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये में ये तीनों चीज़ें डल जाएंगी। अगर आप दिल्ली या किसी और अच्छे मार्केट में हो तो सकता है और सस्ती डल जाएँ।
ये तीनों सामान डलने के बाद भी इन एंड आपके पास 70,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। तो भाई साहब बेस्ट आइडिया तो यही है कि बेस मॉडल खरीदो और तीनों चीज़ें आफ्टर मार्केट डलवा लो, आपका सेकंड बेस बन के तैयार हो गया और 70,000 रुपये भी बच गए। लेकिन ऐसा करने के पहले मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि आफ्टर मार्केट जो सामान हम डलवाते हैं उसको चलाने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है उस सामान से जो कंपनी से डला हुआ आता है। अगर आप EX वेरिएंट खरीदते हो जिसमें कंपनी से डला हुआ सब कुछ आएगा, तो वो वेरिएंट चलाने का जो मज़ा होगा वो आपको आफ्टर मार्केट वाला सामान नहीं दे पाएगा। इसके अलावा दूसरी रिस्क जो रहती है वो ये रहती है, अगर आपकी गाड़ी में बाई चांस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट डले हुए सामान में दुनिया भर की वायरिंग भी होगी आपकी गाड़ी के अंदर। अगर आपकी गाड़ी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है और आप वारंटी के अंदर कंपनी के पास ले जाते हो, तो कंपनी बहुत आसानी से पल्ला झाड़ देगी ये कह के कि आपने आफ्टर मार्केट काम कराया है, उसी की वायरिंग की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए हम आपकी गाड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है यार गाड़ी में क्या ही खराब होता है 3 साल में, उसके बाद ही खराब होता है जो भी होता है, तो आप बिल्कुल ये काम करवा सकते हो आफ्टर मार्केट। और अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है 1% भी, तो भाई 70,000 रुपये ज़्यादा खर्च करो और EX वेरिएंट ले लेना। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं S वेरिएंट के बारे में। तो ये वेरिएंट भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा होता है, ऑटोमेटिक के अते पते नहीं है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट सेकंड बेस EX वेरिएंट के मुकाबले 1,22,000 रुपये महंगा मिलता है, फिर आप चाहे पेट्रोल खरीदो या फिर डीजल। तो 1,22,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं EX वेरिएंट के मुकाबले, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो हेडलैम्प्स, रियर डिफॉगर विद टाइमर, रियर कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, Horizon LED positioning lamps and DRLs, LED tail lamps, LED turn indicators on ORVM, integrated roof rails, black radiator grille, rear window sunshade, metal finish inside door handles, rear parcel tray, cruise control, rear wiper and washer, लगेज लैम्प और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स इसमें आपको ज़्यादा मिल जाते हैं EX के मुकाबले। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट S ऑप्शनल के बारे में। तो यहाँ से आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना शुरू होता है। पेट्रोल इंजन में मैनुअल के साथ CVT मिल जाता है और डीजल इंजन में मैनुअल के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट S वेरिएंट के मुकाबले 93,000 रुपीज 93,000 रुपए महंगा मिलता है। लगभग 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। 17 इंच के ब्लैक कलर्ड एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिलना यहाँ से शुरू हो जाती है, डुअल जोन AC मिल जाता है, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिलते हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे थे, अभी तक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे थे, LED रियर रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं, अभी तक रीडिंग लैंप तो मिल रहा था लेकिन उसमें LED नहीं थी। इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ट्रैक्शन मोड्स, स्नो, मड और सैंड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं और साथ ही में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं SX वेरिएंट के बारे में। तो ये वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट S ऑप्शनल में मिलने वाले पेट्रोल मैनुअल के मुकाबले 94,000 रुपीज महंगा मिलता है, मतलब कि वही लगभग 1 लाख रुपए महंगा। लगभग 1 लाख रुपए और खर्च करने पर आपको इस वेरिएंट में क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो, डे नाइट IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस, पडल लैम्प्स विद वेलकम फंक्शन, 17 इंच के डायमंड कट एलॉय मिल जाते हैं, अभी तक ब्लैक एलॉय मिल रहे थे, LED टर्न सिग्नल्स विद सिक्वेंशियल फंक्शन, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, सेमी लेदर सीट्स, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब, सूथिंग एम्बर एम्बियंट लाइट, रियर सीट हेडरेस्ट कुशन, वॉइस एनेबल्ड स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, अभी तक आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिल रही थी लेकिन वो वॉइस एनेबल्ड नहीं थी, वायरलेस चार्जर, रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की, 10.25 इंच की HD टच स्क्रीन मिल जाती है ऑडियो वीडियो नेविगेशन के साथ में, जो अभी तक आपको 8 इंच की मिल रही थी और उसमें नेविगेशन भी नहीं था, जियो सावन म्यूजिक स्ट्रीमिंग, ब्लू लिंक, होम टू कार विद एलेक्सा और OT अपडेट्स मिल जाते हैं मैप और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों के लिए। इस वेरिएंट को सिर्फ पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में देने का लॉजिक क्या है वो समझ नहीं आता, ना डीजल है ना ऑटोमेटिक है, जबकि ये लोग दे सकते थे डीजल भी और ऑटोमेटिक भी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कहता है शायद जो सेकंड टॉप या टॉप वेरिएंट तक पहुँचने का सफ़र है
वो काफ़ी लंबा होगा, प्राइस गैप ज़्यादा लंबा आ रहा होगा, इसलिए वो प्राइस गैप को फुलफिल करने के लिए इस वेरिएंट को ज़बरदस्ती यहाँ पर डाला गया है। मतलब कि ब्रोशर पढ़ते समय ये ना लगे कि यार कोई वेरिएंट एकदम से 2-2.5 लाख रुपए के प्राइस गैप में आ गया, इसलिए 1-1 लाख रुपए के वेरिएंट्स डिवाइड कर दो, भले ही वो वेरिएंट्स कोई मतलब के हो या ना हो। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट SX टेक के बारे में। इस वेरिएंट में आपको वापस से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने लगता है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल इंजन में, डीजल में ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं दिया गया है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो पेट्रोल मैनुअल जो कि सिंगल ओनली ऑप्शन था पिछले वेरिएंट SX में, उसके मुकाबले वेरिएंट आपको 68,000 रुपीज महंगा मिलता है। लेकिन पिछले वेरिएंट में ना तो CVT था और ना ही डीजल मैनुअल था। पिछले का जो पिछला वेरिएंट था S ऑप्शनल, उसमें ये दोनों ऑप्शंस थे, इसलिए उससे कंपेयर किया जाए तो 1,62,000 रुपीज महंगा मिलता है आपको ये SX टेक वेरिएंट। क्या कुछ फीचर्स इस वेरिएंट में आपको ज़्यादा मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ADAS मिल जाता है और बोस के प्रीमियम 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद रहे हो जो कि सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, तो आपको स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स और साथ ही में पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। मिड वेरिएंट S ऑप्शनल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बहुत बढ़िया से फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, लेकिन उसके बाद से सब कुछ गड़बड़ा गया। जैसे कि अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो या तो मिड वेरिएंट S ऑप्शनल खरीद लो या फिर सीधे आपको टॉप वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप पेट्रोल CVT खरीदना चाहते हो तो मिड वेरिएंट खरीद लो या फिर सीधे सेकंड टॉप खरीदो। ये कंपनी के तरीके होते हैं कस्टमर्स को मजबूर कर देने के कि वो टॉप से टॉप वेरिएंट खरीदे और ज्यादा से ज्यादा पैसे देके जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल के बारे में। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब कि आपको पेट्रोल डीजल में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, और जो टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल खरीदना चाहते हैं वो ऑप्शन भी सिर्फ टॉप वेरिएंट में दिया गया है DCT ऑटोमेटिक के साथ में। प्राइसिंग की बात करते हैं तो सेकंड टॉप SX टेक के मुकाबले टॉप वेरिएंट आपको पेट्रोल मैनुअल में 1,29,000 रुपये महंगा मिलता है, पेट्रोल CVT में 1,25,000 रुपये महंगा मिलता है, डीजल मैनुअल में 1,29,000 रुपये महंगा मिलता है। और अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो जो कि ना तो सेकंड टॉप SX टेक में था ना ही थर्ड टॉप SX में था, वो था मिड वेरिएंट S ऑप्शनल में। उस वेरिएंट से अगर कंपेयर किया जाए तो टॉप वेरिएंट 2,67,000 रुपये महंगा मिलता है डीजल ऑटोमेटिक में, और अगर आप पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड DCT लेना चाहते हो तो वो आपको 20 लाख रुपए का मिलता है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, कुछ समय बाद बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हो कि डीजल ऑटोमेटिक या तो मिड वेरिएंट में मिल रहा था, लेकिन अगर आप ज्यादा फीचर्स खरीदना चाहते हो और डीजल ऑटोमेटिक चाहते हो तो आपको 2.25 लाख रुपए ज्यादा खर्च करके टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल खरीदना पड़ेगा। इतना ज्यादा डिफरेंस है प्राइसेस का। चलिए अब फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर विद टेलीमेटिक स्विचेस, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है खाली, सराउंड व्यू मॉनिटर मतलब कि 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर। ये वैसे तो ADAS के फीचर्स हैं लेकिन सेकंड टॉप SX टेक में नहीं मिल पा रहे थे। लेदर सीट्स मिल जाती हैं और डोर आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। कमाल की बात है, डोर आर्मरेस्ट अभी तक इस वेरिएंट में लेदर के नहीं मिल रहे थे, नॉर्मल डोर आर्मरेस्ट दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकली 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। फ्रंट रो में दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलना चालू हो जाता है। अभी तक अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक चाहिए तो वो सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिल रहा था। ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स यहाँ पर भी सिर्फ ऑटोमेटिक में दिए गए हैं। किसी भी वेरिएंट में ड्राइव और ट्रैक्शन मोड मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं है। यहाँ पर आपको मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल में मिल जाते हैं सेकंड टॉप SX टेक के मुकाबले। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से वेरिएंट को प्रेफर करना चाहिए। तो अगर आपका बजट टाइट है या फिर आप ज़्यादा फालतू के पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपके लिए EX वेरिएंट एकदम परफेक्ट है। इस वेरिएंट में जरूरत के सभी फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसलिए अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदना चाहते हो या फिर आप थोड़े फीचर्स ज़्यादा चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट वेरिएंट है मिड वेरिएंट S ऑप्शनल। इस वेरिएंट में आपको काफ़ी सारे ज़रूरत के और काफ़ी फैंसी फीचर्स भी मिल जाते हैं। ज़रूरत की बात करूँ तो जैसे कि रियर डिफॉगर, वाइपर वॉशर, रियर कैमरा, ब्लैक अलॉय मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, पैनोरामिक सनरूफ है, डुअल जोन AC है, और अगर आप ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको और फीचर्स मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट बटन है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM है। ये सारे फीचर्स आपको S ऑप्शनल मिड वेरिएंट में दिए गए हैं और साथ ही में
पेट्रोल मैनुअल CVT, डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक, सारे ट्रांसमिशन भी हैं। बाकी अगर आप एडास वाला वेरिएंट खरीदना चाहते हो या फिर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, सेकंड टॉप SX टैग खरीदो या फिर टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आप लोग भी कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे बढ़िया वेरिएंट आपको कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।